हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे और दो टाइप्स की डिफरेंशिएशन और बची है, या कह लीजिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी तक, दो तरह के क्वेश्चंस और बचे हैं। उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशन वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं x यहाँ पे थीटा की टर्म्स में है, y भी यहाँ पे थीटा की टर्म्स में है, और फिर आपको dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे कि x एक वेरिएबल थीटा की फॉर्म में है, y भी थीटा की फॉर्म में है, या y इज इक्वल टू, या यूं कह लीजिए y थीटा पर डिपेंड कर, तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है कि हमें जो x गिवन है, तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, देखिए जो भी x गिवन है उसे लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा गिवन है, तो सबसे पहले ये लिख लिया जाएगा और फिर अब इसे डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये ध्यान रखना है, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे आप लिख लेंगे differentiating both sides with respect to थीटा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना, ये बात ध्यान रखनी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं करना। अभी तक के क्वेश्चंस में हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते आ रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन वो अलग तरह के थे, ये अलग तरह। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी थीटा, ये ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बन जाएगा a tan स्क्वायर थीटा, इस तरह से। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो कुछ चेंज होने वाला है नहीं, dx अपॉन डी थीटा ही रहेगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखिए a कांस्टेंट है, तो ये पहले बाहर आ जाएगा, तो इस a को हम पहले बाहर निकाल लेंगे। a बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखिए अंदर बचेगा d tan स्क्वायर थीटा, तो ये a बाहर आ गया, अंदर बचेगा ये d और ये tan स्क्वायर थीटा, और नीचे d थीटा। तो राइट हैंड साइड भी देखिए हमने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया है। अब ये बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a। अब tan स्क्वायर थीटा है, सबसे पहले जो पावर होती है वो आगे आती है, तो पावर आगे आएगी, तो पावर 2 है, उसे आगे ले आएंगे हम, तो पावर को आगे ले आए, 2 आगे आ गया। अब tan स्क्वायर थीटा है, तो tan की पावर 2 है, उसकी पावर 1 कम कर देंगे, तो tan की पावर अब 1 बन जाएगी। उसके बाद देखिए इनटू में, अभी तो पावर को सिर्फ डिफरेंशिएट किया हमने, तो पावर को डिफरेंशिएट करने के बाद अब बारी है पावर थी किसकी, tan थीटा की, तो tan थीटा को डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये बन जाएगा देखिए dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू में, देखिए हमारे पास क्या है, तो इज इक्वल टू में ये a2 यानी कि 2a tan थीटा एज इट इज, tan थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बनता है आंसर में, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा को भी डिफरेंशिएट कर दिया। उसके बाद ये थीटा क्या है, एंगल क्या है थीटा, तो इसे भी डिफरेंशिएट करना होता है, और विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करेंगे, बट ये आपको पता है कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास, देखिए dx अपॉन डी थीटा
इज इक्वल टू 2a tan थीटा secant स्क्वायर थीटा। ये हमने x वाले को डिफरेंशिएट कर दिया। सिमिलरली हमें क्या करना है, देखिए y वाला जो पोर्शन है ये रहा, y इज इक्वल टू b secant स्क्वायर थीटा, इसे भी डिफरेंशिएट करना है सेम ऐसे ही। तो अब लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या गिवन था, b secant स्क्वायर थीटा। फिर से बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे हम, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है हमें। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये ध्यान रखना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए कुछ नया नहीं बना, डी वाई था तो बन गया डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये बी एक कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, इसे बाहर निकाल देंगे पहले, बी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, डी सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में डी थीटा। अब देखिए डी वाई बाई डी थीटा, लेफ्ट हैंड साइड तो फिक्स हो गया, डी वाई बाई डी थीटा ही रहेगा। ये बी, अब सीकेंड स्क्वायर थीटा है तो सबसे पहले पावर को आगे लाते हैं, पावर को देखा जाता है पहले, तो 2 था तो 2 आगे आ जाएगा पहले, और सीकेंड की पावर 2 थी, अब सीकेंड की पावर कितनी रह जाएगी, एक कम कर देंगे ना 1, तो 2 थी तो एक कम कर दी 1 हो गई, इनटू अब पावर थी किसकी, सीकेंड थीटा की, तो अब सीकेंड थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले पावर को देखते हैं, पावर आगे ले आते हैं और जिसकी भी वो पावर थी उसकी पावर एक कम कर देते हैं, और फिर क्या करना होता है हमें, जिसकी पावर होती है उससे भी डिफरेंशिएट करना होता है, जैसे कि हम यहां पे कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू बी टू यानी कि 2b, और सीकेंट थीटा की पावर 1 है तो पावर 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि जब नहीं भी लिखते हैं तो भी उसकी पावर 1 ही मानी जाती है। उसके बाद सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या बनेगा, सीकेंट थीटा टेन थीटा। अब सीकेंट का एंगल क्या था, थीटा, तो इसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बट फिर से वही बात, वो कैंसिल होके 1 बन जाए। तो फाइनल आंसर देखिए हमारे पास आ चुका है डी वाई बाई डी थीटा, फाइनल तो नहीं आया, बस डी वाई बाई डी थीटा आया, अभी फाइनल निकालना है, इज इक्वल टू 2b सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा और साथ में टेन थीटा। और जैसा आपको बताया गया कि सीकेंट स्क्वायर थीटा जैसे मैंने ये लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीकेंट का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर नहीं है, सीकेंट थीटा एक सिंगल चीज है, उस पूरे का ये स्क्वायर है, बस लिखते सीकेंट के बाद ही है। तो ये हमारा डी वाई बाई डी थीटा आ गया, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था डी वाई बाई डी एक्स, ये निकालना था हमें। अब ये कैसे आएगा, जो डी वाई बाई डी थीटा वाला ये इक्वेशन है सेकंड वाली, इस सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट वाली से डिवाइड करेंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो हम डिवाइड करने जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाली से। सेकंड इक्वेशन है डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2b सीकेंट स्क्वायर थीटा टेन थीटा। ये सेकंड इक्वेशन है जो हमने अभी अभी सोल्व करके निकाली है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ऊपर थी, ये रहे dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2a tan थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 2a
tan थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं और आपको समझ में आएगा dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्यों डिवाइड किया जा रहा है इन्हें। अब देखिए जैसे इन्हें हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे डी थीटा नीचे और यहाँ पे भी नीचे है तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा dy और नीचे बचेगा dx। तो देखिए ऊपर dy और नीचे dx बन गया ना dy बाई डी एक्स, और वही हमें चाहिए था इसीलिए डिवाइड किया गया। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा b और नीचे बचा ये a। तो इस तरह से dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, b बाई ए। तो ये देखिए dy बाई डी एक्स हमें निकालना था, इस तरह से इसका आंसर निकाला जाता है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर वैसा ही कुछ क्वेश्चन है जो हमने अभी सॉल्व किया है। तो x आपको a थीटा प्लस साइन थीटा गिवन है और y आपको a 1 माइनस कोस थीटा गिवन है और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। फिर से देखिए वही स्टेप्स, पहले हम x को लिखेंगे, x हमारा है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वो लाइन में नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लिखेंगे एग्जाम में। तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड x था तो उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ऐसे ही जो राइट हैंड साइड है उसे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो dx बाय डी थीटा ही रहेगा। बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में देखिए कांस्टेंट है a और ये मल्टीप्लाई में है थीटा प्लस साइन थीटा के साथ, तो पहले इसे हम बाहर निकाल लेंगे। अंदर बचेगा d और साथ में ये थीटा प्लस साइन थीटा, तो इस थीटा प्लस साइन थीटा को हम लिख लेंगे और नीचे देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये थीटा डी थीटा सॉरी, इस तरह से। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, ए एज इट इज। अब यहाँ पे थीटा और साइन थीटा, थीटा को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर ये प्लस एज इट इज। अब साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस तरह से। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास आएगा ये a, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, 0 नहीं कर देना, 1 बनेगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या बनता है, कोस थीटा। और साइन का जो एंगल है वो है थीटा, तो उसे भी डिफरेंशिएट कीजिए। और किसके रिस्पेक्ट में, हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे डी थीटा डाल दीजिए। ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, a 1 प्लस कोस थीटा, और डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होकर 1 बनेगा और वो कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो कोस थीटा को कोस थीटा ही रहने देगा, तो इसलिए 1 को हटा देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास dx अपॉन में डी थीटा आ चुका है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही हम y वाला उठाते हैं। y हमारे पास गिवन था, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। तो y इज इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा गिवन है। तो इसमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए बन जाएगा dy बाय डी थीटा। राइट हैंड साइड डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा a 1 माइनस कोस थीटा इस तरह से। अब ये a कांस्टेंट है, देखिए 1 माइनस कोस थीटा के साथ ये मल्टीप्लाई में है और ये कांस्टेंट है। तो ये जो है a 1 माइनस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है वो बाहर निकलेगा। अब आप कहेंगे 1 को भी निकाल लेते हैं, 1 नहीं निकलेगा, 1 कोस थीटा के साथ प्लस में है, ये नहीं निकल पाएगा, ये a निकल जाएगा। a बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया देखिए, ये d रह गया, साथ में 1 माइनस कोस थीटा रह गया, और नीचे डिवाइड में क्या रह गया देखिए, d थीटा रह गया इस तरह से। ये a और d 1 माइनस कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे देखिए, इस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर ये माइनस, उसके बाद इस कोस थीटा को डिफरेंशिएट किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। 1 एक कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आंसर 0 आएगा। माइनस कोस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन थीटा आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास dy अपॉन डी थीटा ही था, 0 को लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई में तो ये प्लस बन जाएगा, तो उस प्लस को भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन थीटा लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन गया a साइन थीटा। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमें निकालना क्या था, dy बाय dx निकालना था। तो अब हमारे पास dy अपॉन डी थीटा भी आ चुका है, तो बस अब डिवाइड करने वाला स्टेप रह गया है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 हमारी है dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। और फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, ये रही dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए हमारे पास है dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। अब इनको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। जैसे हम डिवाइड करेंगे देखिए तो आंसर क्या बनता है, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये a से a कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या देखिए, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख लेते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाए, क्योंकि ये पेज पूरा भर गया है और एक्स्ट्रा पेज नहीं है। चलिए, डिजिटल वे से पढ़ाने का ये फायदा है कि पेजेस वेस्ट नहीं होते हैं, इसमें हम आसानी से देखिए चीजों को रब कर सकते हैं और फिर से इस पेज को यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ ऊपर लिखा जा रहा है। देखिए ऊपर क्या बचा, ये dy, तो इस dy को यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, और नीचे बचा dx इज इक्वल टू में क्या बचा, a से a कैंसिल हो गया था, तो ऊपर बचा है साइन थीटा और नीचे बचा है 1 प्लस कोस थीटा।
तो हमारे पास dy बाई डी एक्स आ चुका है जो हमें निकालना था, लेकिन आप चाहें तो आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ी सी और ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, तो साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मूले को यूज किया जा रहा है यहाँ पे, देखिए। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे साइन थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 2 थीटा बाई 2। अगर यहाँ पे 2 थीटा होता यानी कि हाफ हो जाता है एंगल, यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो गया। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ थीटा और यहाँ पे थीटा आता। एक और फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 1 प्लस कोस थीटा, ये बनता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन थीटा को आप 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए इसे। और जैसे मैंने एंगल कहा कि अगर यहाँ पे 4 हो जाता, साइन 4 थीटा होता, तो यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा, हाफ हो जाता है। ऐसे 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, एंगल हाफ हो जाते हैं। दोनों ही फॉर्मूले आप देख रहे हैं कि जो भी एंगल यहाँ पे आए आंसर में वो हाफ हो गए हैं। 2 से 2 कैंसिल। उसके बाद देखिए ऊपर बचा हमारे पास साइन थीटा बाई 2, साथ में कोस थीटा बाई 2, और नीचे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। इसका मतलब कोस थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2, 2 बार है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, टेन थीटा बाई 2। तो इस तरह से ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर आ चुका है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है।